एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत ही सुखी पूर्वक उसी गांव में रहते थे। किसान और उसकी पत्नी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो दोनों मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखते थे और पास के ही मंदिर में जा करके पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन उस किसान के घर में एक अनजान सा मेहमान आया, जो कि किसान से कह रहा था, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं यहाँ पर कुछ दिन तक रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे रहने दोगे? पहले तो किसान मन ही मन सोचने लगा कि भला ये कौन है, नहीं है, कहाँ से आया है, मैं इसे कैसे रहने दूँ। लेकिन तब किसान की पत्नी ने कहा कि आप इसे रहने दीजिए, हमारे ही घर के जो पास वाली कुटिया है, आप उन्हें वहीं पे भेज दीजिए, खान पान हम सब यहीं से उन्हें दे देंगे और ये वहाँ पर जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। किसान ने अपनी पत्नी की बात को सुनते ही उस अनजान व्यक्ति को अपना कुटिया दे दिया। वो वहाँ पर दिन रात रहने लगा। अब किसान की पत्नी जब भी खाना बनाती थी तो उसे भी जा कर के दे दिया करती थी। इस तरह से दिन प्रतिदिन बीतता चला गया। एक दिन वो व्यक्ति ने कहा कि सुनो किसान, मुझे तुम्हारे घर में थोड़ा सा काम चाहिए, अगर तुम मुझे काम करने दोगे तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे और ये पैसे मैं अपनी पत्नी को जा करके दूंगा। किसान मन ही मन सोचने लगा कि अगर इसकी पत्नी है तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं सूझा और उसने उस व्यक्ति को अपने खेत में काम दे दिया। जैसे जैसे वह व्यक्ति कहते गया, किसान उसकी सारी बातें मानते गया। एक दिन किसान और उसकी पत्नी कहीं बाहर जा रही थी। तब उसने उस व्यक्ति को कहा, सुनो भाई, हम दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं, तुम कृपा करके अपने लिए कुछ बना लेना और उसके बाद खा लेना। उस व्यक्ति ने किसान की बात सुन करके और वहां से अपने कुटिया में चले गए। अब किसान और उसकी पत्नी शहर की ओर जा करके जब शाम को लौटे, उन्होंने अपने घर में देखा कि उसकी पत्नी का कुछ कीमती सा सामान खो गया है। सोचने लगे, आखिर यह किसने किया होगा। लेकिन किसान उस व्यक्ति पे भी आरोप नहीं लगा सकता था कि क्या तुमने ही मेरे घर में चोरी किया है। किसान उस बात को मन ही मन दबा लिया और उस व्यक्ति से एक शब्द नहीं कहा। कुछ दिन इसी तरह बीतने लगा। अब किसान एक दिन उस व्यक्ति से पूछ ही लिया, सुनो भाई, आपका घर कहाँ है और आप मेरी कुटिया में इतना दिन से रह रहे हो, क्या आपका कोई परिवार नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, भाई, मेरा परिवार तो है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ दिन और रहना चाहता हूँ। तब उसके बाद किसान ने कहा कि भाई, आप जितना दिन चाहो उतना दिन यहाँ पर रह सकते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से किसान और उसकी पत्नी हमेशा उस व्यक्ति को खाना पीना और रहने में कोई भी कमी नहीं करते थे। मंगलवार के दिन जैसे ही मंगलवार आता था, किसान और उसकी पत्नी मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए और उस व्यक्ति को भी प्रसाद दिया करते थे, मानो जैसे किसान ने उस अनजान व्यक्ति को अपना सा बना लिया हो। जब एक दिन मंगलवार के दिन किसान हनुमान जी की पूजा कर रहा था, तब उसने कहा, हे हनुमान जी, अगर हमसे कभी भी कोई भी गलती हो, चूक क्षमा हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अपनी कृपा इसी तरह से हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। उसी समय उस व्यक्ति ने कुटिया में से निकल करके और किसान के घर में आए और हनुमान जी का रूप लिए। किसान देखते ही रह गया और कहा, हे मंगल मूर्ति,
आप इतना दिन से हमारे घर में रह रहे थे, वो भी रूप बदल करके। तब हनुमान जी ने कहा, किसान, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम सच में मेरे भक्त हो। आए दिन कोई भी व्यक्ति अगर आते हैं तो लोग उसे भगा देते हैं, लेकिन क्या पता वो व्यक्ति किस रूप लेकर आए हो आपके घर में। किसान, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, तुम सदा खुश रहो और सदा सुखी रहो। इस तरह से किसान हमेशा सुखी पूर्वक रहने लगा और खुश रहने लगा। दोस्तों, आज मंगलवार की कथा से हमें यह सीखने को मिली कि कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कथा पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।